अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हो। और यहाँ पे आप लोगों को अपडेट करने आया हूँ जो करंट मामला हुआ है कल पावेल की स्पीच का। और इंटरेस्ट रेट जो हैं वो आपके स्टडी रहे हैं, उसमें कोई कट नहीं आया, कोई कमी नहीं आई। सबसे पहले बात, ये मार्केट के लिए बुरी चीज़ नहीं है। अगर इसको काफ़ी सारे लोग ये देख रहे हैं कि ये एक नेगेटिव चीज़ हुई है मार्केट के लिए, तो ये कोई नेगेटिव बात नहीं थी। दूसरा ये कि पावेल ने अपनी स्पीच के अंदर, फेड चेयर का पावेल है जो ये फैसला करते हैं कि मार्केट में पैसे की कमी होगी या पैसे की ज़्यादती होगी, मॉनेटरी टाइटनिंग होगी, मॉनेटरी रिलैक्सेशन होगी। अगर मॉनेटरी रिलैक्सेशन होती है तो मार्केट जो है वो रैली लेती हैं। तो उन्होंने इस चीज़ पे हिंट कर दिया है कि आगे आने वाले वक्त में वो लोग मॉनेटरी रिलैक्सेशन की तरफ देख रहे हैं और मॉनेटरी टाइटनिंग का इन लोगों का कोई प्लान नहीं है। दूसरी सबसे मेजर बात उसने की, उसने रिसेशन के बारे में बात की है और उसने कहा है कि अनकंडीशनल होता है कि भाई रिसेशन आ सकता है, अनकंडीशनल उसके चांसेस हैं और इस साल के भी चांसेस हैं, उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। 1 in 4 चांसेस, मतलब 25% उसने चांसेस बोले हैं, जो कि छोटी बात नहीं है। क्या इस बारे में आपका भाई आपको पिछले साल शोर मचा के बता नहीं रहा था? अब ये लोग ये बातें कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपनी जो है ना फेस सेविंग करनी है कि अगर साल के एंड में कोई बुराई हिट होती है तो जी हमने पहले से उसको कॉल आउट करके रखा हुआ था और उसी वजह से हमने मजीद टाइटनिंग नहीं की और हम रिलैक्सेशन की तरफ चल रहे थे। दूसरी जो एक पॉजिटिव बात है वो ये है कि इन्होंने अपनी बैलेंस शीट में कमी करने का ऐलान किया और बैलेंस शीट में कमी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अब ये लोग मजीद पैसा होल्ड नहीं कर रहे, बाय नहीं कर रहे, मार्केट्स में पैसा एंटर होगा। इसका मतलब है अपने दोस्तों को पिवट एग्जिट देने का इन लोगों ने इरादा कर लिया है। क्या हम इनके दोस्तों में शुमार हैं या नहीं है, ये तो वक्त बताएगा। ये जिन लोगों ने पिवट एग्जिट के ऊपर आंखें तान के रखी हुई हैं, इंशाल्लाह ताला मुस्तफीद होंगे हम लोग सब मिलकर और हम इनके ट्रैप से बचेंगे। दूसरा, इन्होंने बोला है कि हम मॉनेटरी टाइटनिंग नहीं करेंगे इस साल और मॉनेटरी रिलैक्सेशन पे करेंगे। अभी भी इन्फ्लेशन जो है वो ऊपर है, लेकिन साथ में इसने बोला है कि इकोनॉमी अभी भी स्ट्रॉन्ग है। अब मैं आता हूँ टैरिफ के ऊपर। टैरिफ के ऊपर इसने इतना ज़्यादा नहीं बोला, इतना ज़्यादा कुछ नहीं बोला यूएस टैरिफ पे, लेकिन टैरिफ बड़ी ही अजीब सी चीज़ है भाई। चाइना के ऊपर डबल डाउन कर दिया टैरिफ जो है ना करंट यूएस की एडमिनिस्ट्रेशन ने। और जो ईवी इंपोर्ट्स हैं, क्योंकि मस्क जो है वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल हुआ है इस वक्त की गवर्नमेंट पे, तो जो ईवी इंपोर्ट्स हैं उनके ऊपर भी उन्होंने डबल डाउन कर दिया टैरिफ। अब ईवी इंपोर्ट्स बड़ा मसला है क्योंकि ट्रक्स जो है ना भाई, असल जो कॉस्ट आती है ना गुड्स को चेंज इधर उधर लेके जाने में, वो आती है ट्रकिंग की कॉस्ट बहुत हाई होती है। और जब ईवी ट्रक्स होंगे ना तो वो कॉस्ट बहुत आधी हो जाएगी। लेकिन अब ईवी ट्रक्स पे टैरिफ डालने की वजह से, उनको महंगा करने की वजह से दोबारा इन्फ्लेशन ऊपर की तरफ जाए तो ये चीज़ होगी। एक अजीब सा महंगाई का दौर आने वाला है क्योंकि अगर ये टैरिफ का सीन स्लो नहीं किया गया तो महंगाई से कोई नहीं बचा सकता। फिर मज़ीद महंगाई से बचना बड़ा मुश्किल है भाई, क्योंकि ये टैरिफ ऊपर से नीचे नीचे तक लोगों को, और सबसे ज़्यादा ख़ासतौर पे जो निचली सतह पे लोग हैं उनको अफेक्ट करेंगे। तो ये बड़ी ही डेंजरस चीज़ है। लेकिन उससे पहले इनको कोई परवाह नहीं है, इनको कुछ नहीं है। इन्होंने अपने दोस्तों को पिवट एग्जिट देना है और अपने दोस्तों को पिवट एग्जिट देने के लिए ये अब पावेल ने कल आके उस चीज़ को, हमारा जो एनालिसिस चलता आया पिवट एग्जिट का, उसको इसने कंफर्म कर दिया है। और उस एनालिसिस पे बात करते हुए उसने हमारे एनालिसिस को डबल डाउन कर दिया है और कंफर्म कर दिया। तो मज़ीद कॉन्फिडेंस आया है हमें इस मार्केट के अंदर। और देखो बात वही है फिर एट द एंड ऑफ द डे, जहाँ पे इस वक्त नैस्डैक, S&P, क्रिप्टो मार्केट, ओवरऑल फेयर इंडेक्स, ओवरऑल मार्केट कैप है, डॉलर इंडेक्स हो, चाहे वो गोल्ड का इतना पंप करना हो, इसका मतलब यही है ना कि मार्केट्स बॉटम आउट जोन्स में है। क्योंकि जब मार्केट बॉटम आउट जोन्स में नहीं है तो उन्होंने ऐसे ही बिहेव किया। तो इसलिए गाइज मैं मज़ीद इस पर अपडेट करूँगा। डेवलपिंग सिचुएशन है, नथिंग इज़ एब्सोल्यूट, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि बेस्ट चीज़ आप तक पहुँचाई जाए। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।